नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस चुनाव में पहले से ही कहा जा रहा था कि बीजेपी के पास कोई तर्क नहीं है और बीजेपी हारी हुई बाजी खेल रही है। जैसे तैसे हार को अपने नजदीक आने देना चाह रही है। तभी तो मुद्दों के बजाय नरेंद्र मोदी अपनी ही बात से काट रहे हैं और जनता इस वजह से कंफ्यूज है। कैसे, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव अपना आधा से अधिक का सफर तय कर चुका है और 4 फेज का चुनाव हो चुका है। लगभग ये कहा जाने लगा है कि अब जिसकी सरकार बननी थी बन चुकी है, बस अब इमारत तैयार हो रही है। और इस बार मोदी हार रहे हैं और ये खुद मोदी अपने बयानों में कह रहे हैं। किसी में हिंदू मुसलमान तो किसी भाषण में पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, लेकिन अगले 5 साल क्या करेंगे ये नहीं बता रहे। जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि हम अगर सरकार में आए तो महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, पेंशन सभी पर काम करेंगे। बस जनता इसी को लेकर चिल्ला रही है। लेकिन बीजेपी राम मंदिर और 3 तलाक पर बात कर रही है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई पर वो बात नहीं कर रही और जनता कह रही है कि महंगाई, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मोदी अपने ही नारे में उलझ गए और कार्यकर्ताओं को खुद ही इस सवाल का जवाब देने में दिक्कत पैदा होने लगी है। विपक्ष 400 प्लस के नारे को ऐसे ध्वस्त कर चुका है कि अब नरेंद्र मोदी खुद ही इस नारे को नहीं बोल रहे हैं। इसके साथ ही साथ विपक्ष ने अपने मुद्दों को धार देने के लिए आरक्षण संविधान की बात की है और नतीजा ये हुआ है कि मोदी को फिर अपनी पुरानी रणनीति पर काम करना पड़ा। और वो रणनीति ये है कि हिंदू मुसलमान बीजेपी जहां इस मुद्दे की बात करती है वहां उसको फायदा होता है। 2014-2019 में मोदी के नारों ने आधा चुनाव जीता था, लेकिन इस बार न नारा है और न काम, तो फिर मोदी बैकफुट पर है और विपक्ष बुलंद आवाज में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरते हुए कहते हैं कि 180 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी, नरेंद्र मोदी फिर से पीएम नहीं बनेंगे। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी और इस बार बिहार में बीजेपी का सफाया तय है। इसमें हिंदू मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, मीडिया के बल पर नेता बने हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक जेल से छूटते ही ऐसा जख्म दिया है कि बीजेपी को सफाई देना पड़ रहा है। मोदी सरकार के कई मंत्री बयान दे रहे हैं कि 2029 तक मोदी ही पीएम होंगे, जबकि केजरीवाल का सवाल वाजिब है। इस मुद्दे पर भी बीजेपी की किरकिरी हुई है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और क्यों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 जून को क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा और कौन अगले 5 साल तक सत्ता चलाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। चलिए अब आपको केजरीवाल का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी से कड़े सवाल पूछे थे, जिसका जवाब बीजेपी को देते हुए नहीं बन रहा है। बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं।